एक दिसंबर 2019 को, गालबन 3 दिसंबर 2019 को उस वक्त की वफाकी कैबिनेट का इजलास हुआ था और उस इजलास में कोई बंद लिफाफे में जो है वो किसी एग्रीमेंट की जो है वो मंजूरी दी गई और ये बताया गया कि उस वक्त के वज़ीर आज़म अल मारूफ मिस्टर क्लीन, जो अपने आप को समझते रहे हैं और सादक और अमीन का उन्हें जो है वो जाली तौर पे लक़ब भी दिया गया, तो उन्होंने एक लिफाफा जो है वो इस तरह से लहराया और कहा कि जी इसमें कोई चीज़ है तो इसकी आप अप्रूवल दे दें। तो ये उस वक्त आप ही की खबर है, मीडिया की खबर है कि कैबिनेट के अरकान ने कहा कि जी इसमें हमें बता तो दें कि इसमें है क्या। तो एक ख़ातून मेंबर कैबिनेट की, उन्होंने ज़रा थोड़ा लाउड होकर कहा, उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको बता देंगे हम बाद में, बस छोड़ें आप इस बात को जो है वो ये बस इसकी अप्रूवल दे दें। और उसकी जो है वो अप्रूवल हो गई। बाद में ये ख़बर जो है ये मीडिया की ज़ीनत भी बनी और मुख्तलिफ़ ज़राए से भी जो है ये सामने आई कि बहरिया टाउन के कोई 50 अरब रुपए के करीब जो रकम है वो वहाँ यूके में उन्होंने ट्रांसफ़र की। वो उन्होंने ट्रांसफ़र जो है वो मरवजा जो है वो कानून के मुताबिक नहीं की, या उसमें क्या मामला हुआ कि वो जो है वो रकम जो 50 अरब के लगभग है, तो वो वहाँ पे जो है वो ट्रेस हो गई और यूके अथॉरिटीज़ ने, और ख़ास तौर पे जो उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी है, उन्होंने उस रकम को जो है वो कन्फिस्केट कर लिया। और लाजमी बात है कि जब उन्होंने एक पाकिस्तानी नेशनल की जो है वो रकम को कन्फिस्केट किया, तो उनके कानून के मुताबिक जो है वो हक़ जो है वो पीपल ऑफ पाकिस्तान का था, रियासत पाकिस्तान का था। तो उन्होंने रियासत से रब्ता किया कि जी ये रकम है जो इल्लीगल ज़राए से जो है वो हमारे पास यहाँ पहुँची है, हमने इसको कॉन्फिस्केट किया है और इसकी मलकियत जो है वो यकीनन जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की या पाकिस्तान के लोगों की है। तो यहाँ से फिर जो शहजाद अकबर साहब हैं एसेट रिकवरी यूनिट के, तो ये दूसरे लफ्ज़ों में जो है ये जो है वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के लिए और गवर्नमेंट के लिए दलाली का काम भी करते थे और इधर उधर से जो है वो सारा जो है वो सारे मामलात को जो है वो यानी मैनेज करते थे। तो ये फिर बीच में पड़े और इन्होंने बीच में पढ़ के स्टेट की ज़िम्मेदारी और इनकी ज़िम्मेदारी तो ये थी एज़ कस्टोडियन, हल्फ उठाया हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि ये इस रकम को वहाँ पे जाके कंटेस्ट करते और कंटेस्ट करने के बाद वो रकम जो है वो यहाँ पे जो है वो अपना यानी गवर्नमेंट के अकाउंट में आती, गवर्नमेंट के एक्शन में आती और लोगों की वो मलकियत थी। लेकिन इन्होंने वहाँ पे जाके उस सूरत हाल को मैनेज किया। इन्होंने अपना हिस्सा जो है वो तय करके, जो कि मुबैना तौर पे 5 अरब रुपए इन्होंने तय किया, अपना हिस्सा तय करके तो वो फिर 2 नंबरी का जो है वो एक तरीक़ाकार बनाया। उस 2 नंबरी के तरीक़ाकार के मुताबिक इन्होंने यहाँ पे फिर एक डॉक्यूमेंट जो है उसको इन्होंने जो है वो मुरतब किया, तरतीब दिया, जिस पे मुसद्दक मलिक साहब जो है वो आपको तफसीलन वो डॉक्यूमेंट की कॉपी भी आपको मुहैया कर रहे हैं हम, और उसको पब्लिक भी कर रहे हैं, और ये उसके जो चीदा उसमें जो इलीगैलिटीज़ हैं वो भी आपसे जो है वो मलिक साहब शेयर करेंगे। तो उन्होंने वो एक फिर तरीक़ाकार बनाया, यानी जब ये वो चोरों को पड़ गया मोर वाली बात कि जब ये बीच में ये चोर पड़े तो इन्होंने फिर एक तरीक़ाकार बनाया कि किस तरह से हमने अब इसका 50 अरब रुपये इसका सेव करना है, और इसने फिर हमें जो है वो 5 अरब, हालांकि वो 5 अरब से ज़रा है वो
जो इन्होंने हासिल किया वो ज़रा ज़्यादा बनता है, लेकिन यानी उसका 50 बचा के हमने 5 जो है वो कैसे जो है वो हज़म करना है, या कैसे हमने जो है वो पब्लिक मनी जो है उसमें जो है वो हमने डाका डालना है। ये है इनकी जो है वो अपना सादक और अमीन होना, और ये है इनका मिस्टर क्लीन होना। और उसके बाद फिर इन्होंने ये 3/12 को जब ये डॉक्यूमेंट जो है वो इन्होंने इसको करवा लिया अप्रूव, और उसके बाद फिर ये गए वहाँ पे शहजाद अकबर साहब, और वहाँ पे जाके फिर इन्होंने वो सारा जो है वो वहाँ पे अमल जो है वो मुकम्मल करवाया। और मुकम्मल करवाने के बाद वो 50 अरब रुपया जो था वो बहरिया टाउन की लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो एडजस्ट करवा दिया। यानी ऐसे ही है कि मैंने अगर किसी जगह पे पैसे देने हैं तो एक जगह पे अगर पैसे जो है वो इलीगल हैं और वो अब रियासत का हक बन गए हैं, तो वहाँ से ला के जो है वो उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट अगर एडजस्ट हो जाए तो फिर उसके तो पैसे पूरे हो गए। 5 अरब रुपया जो था उसने इनका हिस्सा जो है वो इनको अदा कर दिया। अब इसमें यह है कि इसमें कैबिनेट ने एक सब कमेटी जो है वो बनाई है। वो सब कमेटी जो है वो इस बारे में पूरी जो है वो तहकीकात जो है वो करेगी, और उन तहकीकात के नतीजे में फिर जो भी चीज़ जो है वो फाइनल होगी, और फिर जिस तरह से इसको जो है वो अपना मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। मैं सिर्फ 2 चीज़ें, इसमें कोई ऐसी बात मैं करने नहीं जा रहा कि मैं एक मफरूज़ा कायम करूं और मफरूज़ा कायम करने के बाद कहूं कि जी क्योंकि ये ऐसे है तो इसलिए फिर जो है ना ये ऐसे हुआ। ये बात जो मैंने जिसका ज़िक्र किया है कि इस तरह से जो है वो दिसंबर 12 में जो है ये मामला हुआ, उसके बाद फिर को 2-4-6 महीने लगे होंगे उस सारे मामले को जो है वो करते हुए। उसके बाद जी ये फिर उसी बहरिया टाउन ने जिसका 50 अरब रुपया जो है वो सेव किया गया, एडजस्ट किया गया, उन्हें फिर बहरिया टाउन ने जो है वो एक मुआहदा किया। 458 कनाल ये जगह है, 458 कनाल, जिसकी मालियत जो है वो कागजात में डीसी वैल्यू जो है वो कोई तकरीबन 53 करोड़ रुपए है, जबकि मौके पे वैल्यू जो है वो उससे कोई 5-7-10 गुना ज़्यादा है। तो ये जो है ये जो है वो एग्रीमेंट हुआ, और बहरिया टाउन ने जो है ये अपना जो है ये ज़मीन अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो है वो इन्होंने जो है वो ट्रांसफ़र की है। ये इसकी जो है ये अपना इसका एग्रीमेंट है। ये डोनेशन की है, डोनेट किया है बहरिया टाउन ने जो है वो इस एग्रीमेंट के तहत इस ज़मीन को। और इसमें मेरा ख़्याल है कि ये भी पहली दफ़ा ही हुआ है कि इसमें जो साइन है वो एक तरफ जो है वो डोनर बहरिया टाउन के हैं और दूसरी तरफ जो है वो बुशरा खान साहबा के हैं। फर्स्ट लेडी जो है इस एग्रीमेंट को ख़ुद साइन कर रही हैं, और ये अल कादर ट्रस्ट है। अल कादर ट्रस्ट को जो है ये कीमती अराज़ी जो इन बिलियंस है उसको जो है वो ट्रांसफ़र की गई है, और इसमें जो है वो ख़ुद जो है वो इसका पार्ट है, ख़ुद इसको जो है वो साइन कर रही हैं। और ये जो ट्रस्ट है अल कादर ट्रस्ट जिसको ये ज़मीन दी गई है उसके 2 ही ट्रस्टी हैं, एक फर्स्ट लेडी हैं और दूसरे जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं। यानी ये भी आप इस बारे में अगर बात की जाए तो इसको अदरवाइज ले जाता है कि जी देखें जी ये ट्रस्ट है, ये हॉस्पिटल है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। तो पब्लिक के नाम के ऊपर, पब्लिक के जो है वो काम के ऊपर जो है इस तरह से जो है वो चीज़ों को हासिल करना और फिर उसको इस तरह से रखना, यानी ये ट्रस्टी जो हैं आपको अपने यानी जो वरासती जायदाद है जो आपको अपने वालदैन की तरफ से मिली उसमें आपको इतने इख्तियारात नहीं है जितने इनको जो है वो ये ट्रस्ट जो इन्होंने बनाए हैं उनमें इतने इख्तियारात, और पैसा सारा आवाम का, पैसा लोगों का, और
जो है वो प्रॉपर्टीज़ इनकी, और उनमें जो वहाँ पे जो है वो ये जी हम जो है वो कर रहे हैं जी, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट कर रहे हैं। तो ये अल कादर ट्रस्ट। उसके बाद फिर जो है ये 200 कनाल जो है ना ये और है, ये म्यूटेशन नंबर है 33905, 33905, 25/8/2020, यानी 6 महीने में सारा मामला जब कंक्लूड हो गया तो उसके बाद फिर जो है वो किश्तें आना जो है वो शुरू हो गई। तो ये जो है ये अपना 100 कनाल, ये जो इंतकाल नंबर जो मैंने बोला है, इसमें 100 कनाल जगह जो है ये बनी गाला में है, और ये मुसम्मत फरा शहजादी वाइफ ऑफ एहसन इकबाल जमील जो है ना, ये उनके नाम पे जो है ना इसका जो हुआ है, ये एहसन इकबाल जमील, ये फरा शहजादी साहबा के नाम पे हुई है। इसके बाद एक और है इंतकाल नंबर 34/9/45, ये 8/3/21 को हुआ है, इसमें फिर 100 कनाल है। तो ये 100 कनाल जो है ये भी जो है वो फरा शहजादी साहबा के जो है वो नाम पे हुआ है। इसी तरह से एक और है 36/144, ये भी 28/10 को हुआ है, यानी ये सिलसिला जो है ना फिर जारी है। और ये जो है ये 40 कनाल है टोटल, ये यानी 458 कनाल वो है, और ये 240 कनाल ये बनी गाला में है। और ये भी जो है वो इसकी जो रकम कागजात में शो की गई है वो तकरीबन जो है वो कोई 50 करोड़ के 53 करोड़ के जो है ना वो लगभग है। तो ये है जी अपना मिस्टर कलीन साहब, और ये है अपना अमीन और सादक कि किस तरह से जो है वो 50 अरब रुपया जो है वो कौम का गंवाया गया, कौम का जो है वो पैसा जो है वो लुटाया गया, और उसमें से जो है वो अपना हिस्सा जो है वो वसूल किया गया। और हिस्सा वसूल करते वक्त भी कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई फिक्र नहीं कि कल को कोई पूछेगा भाई ये जो तुम इंतकाल करवा रहे हो यही किसी और के नाम के ऊपर करवा दो, या इसमें कोई जो है वो कोई अदरवाइज एहतियात कर लो। यानी सीधा फर्स्ट लेडी जो है वो खुद साइन कर रही है, खुद जो है वो मुआहदा कर रही है। इसी तरह से बराह रास्त जो है वो ज़मीन जो है वो फरा शहजादी के जो है वो नाम हो रही है। ये वो भागी है जो वो सिर्फ उन पैसों की वजह से नहीं भागी जो वो अफसरों से लेती रही है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाती रही है, या वो हीरे जो कि वो जो अंगूठियाँ 3 करात या 5 करात की जो लेती रही हैं, वो सिर्फ उस वजह से नहीं भागी, वो इस वजह से भागी है कि वो उनके पास क्या इस बात की वजाहत है जी कि ये 200 कनाल जो बनी गाला में है, कहाँ से उन्होंने पैसे लिए, कैसे ख़रीदा, और ये बैरिया टाउन ने क्यों दिया उनको। बैरिया टाउन को क्या मसला था कि उनको वो 240 कनाल जो है वो फरा शहजादी के नाम मुंतकिल करती और 458 कनाल जो है एक ट्रस्ट के नाम जो है वो मुंतकिल करती। और वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का कह रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है वहाँ पे। यूनिवर्सिटी तो वो होती है ना कि जिसका कोई जो है वो चार्टर जो है वो असम्बली से जो है वो अप्रूव हो। ये पंजाब असम्बली का कोई जैली को कैंपस का नाम दे के तो वहाँ पे वो फसाड जो है वो बना के तो उसको यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया। और उसके बाद वहाँ पे जितनी बार इमरान खान साहब गए हैं, जितने वहाँ पे जो है वो फंक्शन हुए हैं, सभी का इंतज़ाम जो है वो बैरिया टाउन वालों ने किया है। और वहाँ पे जो कोई कंस्ट्रक्शन और दूसरे जितने भी अखराजात हुए हैं, और ये बिलियंस में बात जाती है, और वो भी सारे जो है वो बैरिया टाउन वालों ने जो है वो किए हैं। तो ये बराह रास्त जो है वो एक यानी पब्लिक मनी जो है उस पे ऊपर डाका डाला गया, और उसमें से अपना हिस्सा वसूल करके जो है वो रकम जो है वो उसी को लौटा दी गई जिसके अकाउंट के अगेंस्ट जो है वो रकम जो है वो पकड़ी गई थी। तो ये जो है ये है इनका सादक व अमीन का चेहरा।
और ये है इनका मिस्टर क्लीन का चेहरा। ये जो डॉक्यूमेंट आज जो ये बड़ा मुहिमा बना हुआ था कि जी वो पता नहीं उसमें क्या है, पता नहीं वो किस तरह से जो है वो उसमें से क्या खुलेगा, तो आज कैबिनेट ने डिसीजन किया और उस डॉक्यूमेंट को जो है वो ओपन कर दिया है, वो जारी भी कर रहे हैं। और उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो स्पेशल उसमें चीज़ें हैं, मुसद्दक मलिक साहब आपको उससे आगाह करते हैं। जी मलिक साहब। बहुत शुक्रिया। राणा साहब वो दे देंगे कागज़? जी मैं देता हूँ। वो वाला तो आप करें। वो आ जाइए, आवाज़ आ जाएगी आपको इसके अंदर।